जैसा हमारे सभी धर्म ग्रंथों और महर्षि, मुनियों, संत महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों की मान्यता है कि 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद प्रभु कृपा से मानुष तन प्राप्त होता है। जैसे कहा है कि लख 84 जोन सभाएं, मानस कऊ प्रभ दी वड़याई। 84 लाख योनियों से मनुष्य ही 2 योनियों से गुजरता है, एक कर्म योनि और एक भोग योनि। जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फल से स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है? क्या अच्छे कर्मों के बाद मनुष्य को नर तन की प्राप्ति होती है? और क्या बुरे कर्मों के बाद मनुष्य को नरक प्राप्ति होने पर 84 लाख योनियों का भुगतान करना पड़ेगा? आवागमन के चक्कर में जन्म और मृत्यु बहुत दुखदायी है। क्या इससे मुक्ति मिल सकती है? गीता के 8वें अध्याय श्लोक 15 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। अर्थात मानुष तन का लक्ष्य ही प्रभु प्राप्ति है। जो मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म लेना और मर जाना दुखों का घर है। महात्मा लोग जन्म मृत्यु से परे होते हैं क्योंकि वे परम गति प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है, क्या स्वर्ग और नरक है? यदि है तो कहाँ है और कैसा है? ये प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में पैदा हुए। वो एक महात्मा के पास गए और कहा, जिंदा जा नहीं सकता और मरा बता नहीं सकता, फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? उसका पता कोई बता नहीं सकता। महात्मा सोचने लगे कि इसको कैसे विश्वास दिलाओ कि स्वर्ग नरक है और वो कैसा है और कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसने जिज्ञासु से कुछ समय मांगा और घर चले गए। महात्मा को चिंता से ग्रस्त निद्रा में स्वप्न आया तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह रेलगाड़ी में बैठा है। वह पास बैठे यात्री से पूछता है, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, स्वर्ग में। वह देखता है कि जब गाड़ी रुकी तो स्टेशन पर लिखा था स्वर्ग। महात्मा स्टेशन से बाहर जाकर देखते हैं तो नजारा नर्क से भी बदतर लगा। वहां जगह जगह पर मदिरापान, नाच गाना हो रहा होता है। महात्मा ने महसूस किया कि यह स्वर्ग नहीं हो सकता। वे फिर स्टेशन पर गए और दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए। उन्होंने पास बैठे यात्री से पूछा, क्या ये गाड़ी नर्क जा रही है? उत्तर हाँ में मिला। गाड़ी नर्क स्टेशन पर रुकी और जब वह उतरकर देखने लगे तो नजारा स्वर्ग से खूबसूरत लगा। महात्मा ने वहां के लोगों से पूछा, क्या ये नर्क है? सभी ने हाँ में ही जवाब दिया। उन्होंने सोचा, यदि नर्क है तो यहाँ इतनी चल पहल कैसी? उत्तर मिला कि यहाँ पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा, कबीर जी, तुलसीदास जी अनेकों आकर प्रवचन करेंगे, इसलिए उनको सुनने के लिए इतनी भीड़ जमा है। उन्हें अब ज्ञात हो गया कि जहाँ सत्संग होता है वही स्वर्ग का वास है। किसी स्थान पर नाम लिखने से नहीं, और कहाँ भी है स्वर्ग का नक्शा बन जाता है। जिस घर भी बस जाए नाम, जहाँ राम नाम की चर्चा हो रही होती है वह स्थान स्वर्ग सामान होता है। और जहाँ पर इंसान इंसानियत का दामन छोड़कर शैतानियत के रास्ते पर चलेगा तो इस धरती को नर्क बना देगा। आज पूरे विश्व में भाषा, जाति, धर्म, वेशभूषा और सांप्रदायिकता के आधार पर इतनी हिंसा है कि दुनिया नर्क दिखाई देती है। इसी प्रकार आगे स्वर्ग और नर्क की जानकारी के लिए एक राजा किसी महात्मा के पास गए। उसने अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए महात्मा से प्रार्थना की कि मुझे स्वर्ग और नर्क की जानकारी चाहिए। महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं राजा हूँ। महात्मा ने कहा, लगते तो भिखारी हो। राजा ने क्रोधवश अपनी तलवार निकाली और महात्मा पर वार करने ही लगा था कि महात्मा ने कहा, बस नर्क यही से शुरू होता है। महात्मा का वचन सुनकर राजा उनके चरणों में झुककर अपने गलती की क्षमा मांगने लगे। फिर महात्मा ने कहा, और यहीं से ही स्वर्ग का द्वार खुलता है। राजा को समझ आ गई और उसने अपना क्रोध और अहंकार त्याग उस महात्मा को अपना गुरु मान उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। प्रियजनों, स्वर्ग नर्क इसी सुंदर धरा पर है। यह हमारी सोच पर आधारित है कि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ग्लानि के भाव से जिए या नम्रता, सहनशीलता, प्रेम भाव आदि दिव्य गुणों को अपनाकर जिए। प्रभु परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण गुरु की शरण में जाकर करें और यह अरदास करें कि प्रभु तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। उसके बाद जीते जी मुक्ति का हकदार बने और जन्म मरण के चक्र से बचे। इस जन्म में भी अगर प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर 84 लाख योनियां का चक्र निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।